कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भारत जोड़ो न्याय यात्रा का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है। वहीं जिम्मेदारी मिलने पर उन्होंने कहा कि हम काम करने वाले लोग हैं, पार्टी जहां बोलेगी वहां काम करेंगे। बिहार की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल जी के संभावित है, उसमें अभी जो मणिपुर से चला है, अब बिहार में कल प्रवेश होगा, तो उसमें मुझे जिम्मेदारी दी गई है और इसी परिप्रेक्ष्य में आज मैं दिल्ली जाकर फिर कल डोगरा होते पूर्णिया कल पहुंचूंगा। जो यात्रा निकलेगी उसकी भी एक अहम उसकी चर्चा हुई है और उसके बारे में अध्यक्ष जी बिहार में जो राजनीतिक परिस्थिति बनी है उसको लेकर भी कुछ आप लोग की स्ट्रेटेजी रहेगी? वो एक अलग विषय है और ये दूसरा विषय है। एक बार फिर बहुत बड़ी कमान दी गई है भारत जोड़ो यात्रा में भी, बिहार और बंगाल तमाम बड़ी जिम्मेदारी दी गई, कैसे देखते हैं? एक बार फिर भरोसा जताएंगे? पार्टी जहां जिम्मेदारी दे, हम लोग तो काम करने वाले लोग हैं। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, लोकसभा सीटों में चुने गए प्रत्याशियों के पक्ष में घूम घूम कर प्रचार करना चाहता हूं। वरिष्ठ नेताओं से आग्रह किया जा रहा है कि वो चुनाव लड़े। रजनी पाटिल ने कहा है कि हमने आग्रह किया है कि वरिष्ठ नेताओं को भी चुनाव लड़ना चाहिए। आप आग्रह स्वीकार करेंगे कैसे? खासतौर पर आपके लिए बोला गया है। जहां तक के मैं समझता हूं कि मुझे पूरे प्रदेश में घूम के प्रत्याशियों के प्रचार करना चाहिए, जिससे लाभ मिलेगा, ऐसा मैं सोचता हूं। मतलब कोई पर्टिकुलर सीट से मुझे मैं चुनाव लड़ने के व्यक्तिगत रूप से बोले, मैं तो विधायक हूं, मुझे चुनाव लड़ने की क्या आवश्यकता है। लेकिन यदि और मैं ये भी सोचता हूं कि अभी पूरे प्रदेश में घूम घूम के जितने जो प्रत्याशी होंगे उनके पक्ष में प्रचार करने की जिम्मेदारी यदि मुझे मिलती है तो ज्यादा अच्छा लगता है। भूपेश बघेल को सीनियर ऑब्जर्वर बनने के साथ ही बिहार में चल रही सियासी गतिविधियों पर भी नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई है। बघेल दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं, जहां से कल वे सिलीगुड़ी बंगाल जाएंगे। वहां के गठबंधन के नेता और कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करेंगे। यहां से फिर वे बिहार जाएंगे, पूर्णिया में रात्रि विश्राम करेंगे। साथ ही यहां के गठबंधन नेताओं से भेंट कर चर्चा करेंगे। भूपेश बघेल ने कहा कि पार्टी जहां जहां काम करने बोलेगी वहां काम करेंगे। भूपेश बघेल ने कहा, अभी अलायंस कमेटी की जिम्मेदारी दी गई थी, लगातार हम लोगों ने काम किया, न्याय यात्रा की जिम्मेदारी दी गई है, इसको भी करेंगे। पार्टी जहां जिम्मेदारी दे, हम लोग तो काम करने वाले लोग हैं। जहां जहां काम करने, अभी जैसे अलायंस कमेटी की जिम्मेदारी दी गई थी, वो लगातार हम लोग बैठकें किए, अभी ये जिम्मेदारी दी थी, इसको भी करेंगे। इन पूर्व मंत्रियों को बताया संयोजक। इससे पहले न्याय यात्रा के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने जिलेवार संयोजक और पर्यवेक्षक नियुक्त किए थे। यात्रा के लिए 4 पूर्व मंत्रियों को भी जिम्मेदारी दी गई है। यात्रा के लिए कांग्रेस ने 4 संयोजक बनाए हैं, जिसमें डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, जयसिंह अग्रवाल, अमरजीत भगत और उमेश पटेल शामिल है। ये सभी नेता कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे हैं। क्षेत्र के हिसाब से सभी को जिम्मा दिया जाएगा। ये नेता बनाए गए पर्यवेक्षक। कांग्रेस ने यात्रा के लिए जिलेवार जिम्मेदारियां दी है। 7 जिलों के लिए 14 पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। रायगढ़ में चंद्रदेव राय, अनिल अग्रवाल, सक्ती में गुरुमुख सिंह होरा, गुलाब कमरो, साथ ही जांजगीर चांपा में शैलेश पांडे, विनय भगत, कोरबा में नोबेल वर्मा, यूडी मिंज, सरगुजा में सफी अहमद, डॉक्टर जेपी श्रीवास्तव, सूरजपुर में डॉक्टर प्रेमसाय सिंह, परसनाथ राजवाड़े। इसके साथ ही बलरामपुर में डॉक्टर प्रीतम राय, दितेंद्र मिश्रा। 5 फरवरी को पहुंच सकती है न्याय यात्रा। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा करीब 10 दिन पहले 5 फरवरी को छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर सकती है। इसका कारण असम में यात्रा का पूरा ना हो पाना है। पहले संभावना थी कि कांग्रेस यहाँ यात्रा 15 से 18 फरवरी के बीच रायगढ़ के रास्ते छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगी। इस न्याय यात्रा का नेतृत्व पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी कर रहे हैं। कांग्रेस की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आचार संहिता लगने से पहले यात्रा को समाप्त कर दिया जाए। ऐसे में पार्टी तैयारी और व्यवस्थाओं में लगी है। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल खबर विभाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।